नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का खास खबर में स्वागत है। हरियाणा में ओबीसी वर्ग के कल्याण और युवाओं को सरकारी नौकरी में बड़ा लाभ देने के लिए सीएम नायब सिंह सैनी ने घोषणाओं का भी पिटारा खोल दिया है। सीएम ने घोषणा की है कि ग्रुप ए और ग्रुप बी के पदों में पिछड़े वर्गों का आरक्षण 15% है। इसे केंद्र सरकार की तर्ज पर 15% से बढ़ाकर सभी पिछड़े वर्गों के लिए 27% किया जाएगा। इसके अलावा नौकरियों में पिछड़ा वर्ग ए और बी के बैकलॉग को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाएगा। इसके लिए विशेष भर्ती अभियान चलाने की तैयारी की जा रही है। ओबीसी वर्ग के युवाओं को रोजगार सहज ढंग से मिले, इसके लिए भी हरियाणा कौशल रोजगार निगम में भी नियुक्ति के लिए 27% आरक्षण की देने की बात कही गई है। ये कदम जो है वो अक्टूबर में होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव से कुछ महीनों पहले उठाया गया है। आपको बताते चलें कि लगातार सीएम नायब सिंह सैनी ने बड़ा तोहफा हरियाणा वासियों को दिया है। दरअसल आपको बताते चलें कि ओबीसी वर्ग के कल्याण और युवाओं को सरकारी नौकरी में बड़ा लाभ देने की जो बात है वो भी सीएम के द्वारा कही गई है। सीएम ने घोषणा की है कि ग्रुप ए और ग्रुप बी के पदों में पिछड़े वर्गों का आरक्षण 15% से बढ़ाकर 27% करने की भी बात कही गई है। साथ ही आपको बताते चलें कि सीएम सैनी ने पिछड़े वर्गों को आरक्षण में 15% से बढ़ाकर 27% करने की घोषणा की है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मोनू पांचाल जुड़ चुके हैं। मोनू, आपसे जानना चाहेंगे कि सीएम नायब सिंह सैनी ने बड़ा तोहफा भी दिया है, 15% से आरक्षण को बढ़ाकर 27% कर दिया है। तो यहां पर अब कौन कौन से पिछड़े वर्ग के लोग आने वाले हैं और क्या फायदा होने वाला है? देखिए अंकिता, जिस तरीके से देखा जाए तो कल जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो गुरुग्राम पहुंचे थे, क्योंकि ओबीसी समाज के लोगों ने जो है यहाँ पर स्वागत समारोह का जो है वो आयोजन यहाँ पर किया गया। लेकिन जब हरियाणा के मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरी तरीके से यहाँ पर एक भव्य तरीके से स्वागत यहाँ पर किया गया उनका जो है, और पूरी फूल बरसाव से लेकर के तमाम तरीके से, यानी कि ओबीसी जो समाज था वो पूरी तरीके से यहाँ पर एक इकट्ठा हुआ था और कहीं ना कहीं सभी तरीके से यहाँ पर जो है उनका जो है स्वागत यहाँ पर किया गया था। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो लगातार जो है अब हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ओबीसी समाज को अब जो है वो स्वागत के जो कहीं ना कहीं देखा जाए तो तोहफे के जो पिटारे हैं वो यहाँ पर खोल दिए हैं। जिस तरीके से देखा जाए तो लगातार, क्योंकि जो पिछली बात की जाए तो पिछले सरकार में जो है बीजेपी सरकार की पिछली योजनाओं की बात की जाए तो कहीं ना कहीं 15% जो है वो आरक्षण मिल रहा था। लेकिन अब की बात की जाए तो कहीं ना कहीं ओबीसी समाज को अब जो है वो अब 27% जो है वो आरक्षण जो है वो यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो तमाम तरीके से देखा जाए तो अंकिता जो तोहफे के पिटारे लगातार खोल दिए गए हैं, चाहे वो नौकरियों की बात हो, चाहे वो तमाम तरीके से कहीं ना कहीं रोजगार देने की बात हो, तमाम तरीके से भर्तियों की होने की बात हो, तमाम तरीके से यानी कि देखा जाए तो कहीं ना कहीं ओबीसी समाज के तोहफा यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए तो इसमें जो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में जो है अभी तक जो है ओबीसी समाज के 27 मंत्री जो है वो बीजेपी अब जो है मंत्रिमंडल में शामिल है। तो इस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो है वो ओबीसी समाज को बढ़ावा यहाँ पर दिया जाएगा, चाहे वो राजनीतिक दल की बात की जाए, चाहे वो तमाम तरीके से रोजगार की बात की जाए, चाहे वो योजनाओं की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं ओबीसी समाज को जो है कहीं ना कहीं तोहफा यहाँ पर देने का काम किया। और उससे जिस तरीके से देखा जाए तो अंकिता यहाँ पर जो राजनीति को लेकर के बात की जाए तो राजनीतिक मंच पर जो अब की सीट जो वितरित होंगी तो कहीं ना कहीं ओबीसी समाज को भी जो है वो कहीं ना कहीं जो है हरियाणा में सीट देने का काम यहाँ पर किया जाएगा, चाहे वो पार्षद की बात हो, नगर निगम चुनावों की बात हो, चाहे वो विधायकों के यानी विधानसभा चुनावों की बात हो। तमाम तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अब ओबीसी समाज को भी कहीं एक जो टिकट देने का काम यहाँ पर जो है बीजेपी सरकार करेगी। तमाम तरीके से देखा जाए तो तोहफे पे कहीं ना कहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री देते हुए नजर आ रहे हैं। अंकिता जी, मोनू पांचाल जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं बीजेपी से और कांग्रेस से। बीजेपी से राजवीर रोहिला और कांग्रेस से नीरज गुप्ता जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का।
तो मेरा सबसे पहला सवाल जो है वो बीजेपी के प्रवक्ता राजवीर रोहिला से है। राजवीर जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि विधानसभा चुनाव भी नजदीक हैं, जिसको लेकर अब 15% से बढ़ाकर 27% जो आरक्षण है वो कर दिया गया है पिछड़े वर्गों को, तो क्या ओबीसी को साधने का काम किया जा रहा? ये पुराने जो मतलब, पहले तो मैं नमस्ते करना चाहूंगा सभी को, मेरे भाई को भी राम राम, आपके दर्शकों को भी राम राम। ये जो लटकाने भटकाने की स्थिति थी पिछली सरकारों ने जो की थी, कांग्रेस ने या जो अन्य दल रहे, उन्होंने सिर्फ ओबीसी को एक टूल के रूप में यूज किया। 500 रुपए की टंकी दे दी, भाई चलो इससे तुम्हारे साथ आ जाएंगे, लेकिन जो उनकी मूलभूत समस्याएं थी उन पर कभी ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण ओबीसी समाज मायूस था कि भाई हम लोग वोट भी देते हैं और हमें मतलब एक सिर्फ वोट बैंक समझा जाता है किसी भी पार्टी द्वारा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की श्री नायब सैनी की सरकार ने जो कल ऐतिहासिक कदम उठाए हैं, वो आने वाले समय में ओबीसी समाज के उत्थान के लिए एक मील का पत्थर साबित होंगे। वो चाहे आप आरक्षण की बात कर लो, वो जो ए और बी में 27% किया गया है, या छात्रवृत्ति की बात कर लो, या जो क्रीमी लेयर जो एक बहुत बड़ी समस्या थी, बहुत पुरानी डिमांड थी ओबीसी समाज की कि भाई इसको बढ़ाया जाए, तो वो 8 लाख तक मतलब मुख्यमंत्री जी ने कल घोषणा की है, कर दी गई है, कर देंगे वो, ठीक है ना। तो ये बड़ी एक ओबीसी समाज जो कि दबा कुचला समाज है, तो उसके लिए ये एक ऐतिहासिक कदम है। और ए और बी जो हमारी कैटेगरी बनाई गई थी, उनको एक 27% आरक्षण में लाके मुख्यमंत्री जी का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और हरियाणा की जो ओबीसी समाज है उसमें एक उत्साह का माहौल है कि भाई इन्होंने हमारी सुनी है। जी, हमारे साथ में नीरज गुप्ता भी जुड़े हुए हैं। नीरज जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि लगातार विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, जिसको लेकर बीजेपी एक अभी से जो तैयारियां हैं वो भी करनी शुरू कर दी हैं, तो उसी को लेकर अगर सीएम नायब सिंह सैनी का बयान सुना जाए तो सीएम नायब सिंह सैनी ने ये भी कहा है कि लगातार जितना काम बीजेपी की सरकार ने 10 सालों में किया है उतना कभी भी किसी सरकार ने नहीं किया। नीरज, देखिए, बीजेपी सिर्फ घोषणाओं और आश्वासन की सरकार है। मेरे बीजेपी प्रवक्ता साथ भी कह रहे थे आज से पहले सरकारों ने 500 रुपए टंकी देने का काम किया। तो भाई साहब, ओबीसी समाज की आपको अब इलेक्शन में 3 महीने बाकी है, तब याद आई क्या? 9.5 साल आप क्या झक मार रहे थे क्या, या पकौड़े तल रहे थे? अगर इतने ही आप थे तो 9.5 साल इतने बड़े शुभ चिंतक बन रहे हो आप, ओबीसी समाज के ठेकेदार, तो 9.5 साल से क्यों नहीं किया? ये तो आपके ओबीसी समाज से मंत्री हैं, मुख्यमंत्री बन गए तो अपने समाज का भला कर रहे हैं। आप पहले करते ना, मुख्यमंत्री खट्टर जी ने क्यों नहीं किया? इतने आप ओबीसी समाज के ठेकेदार बन रहे हो तो उससे पहले क्यों नहीं किया? ये तो जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उसका साइड इफेक्ट है। उस साइड इफेक्ट के लॉस को पूरा भरने के लिए जहां जहां कमी है उसको पूरा कर रहे हो आप। अगर हम अपने आप को ओबीसी समाज के सबसे बड़े ठेकेदार बनते तो 9.5 साल में करके दिखाते। आज आप 500 रुपए टंकी का ख्याल आ रहा है, 9.5 साल में 500 रुपए टंकी का ख्याल नहीं आया आपको? सिर्फ एक चुनावी भटकाने की तैयार है। देखिए जो बीजेपी है झूठ की प्लुंडर का सरकार है। अब इन्होंने किया, अब चुनाव में इलेक्शन में 3 महीने बाकी हैं, तो आरक्षण लागू भी कर दिया तो इम्प्लीमेंट कब होगा? इतने में सरकार तो जो सरकार बदल जाएगी, इलेक्शन आ जाएगी। करंट जो कह रहा हूँ, जो बाकी चुनाव की प्रक्रिया, हमारी चुनाव की तैयारी पूरी है। और हरियाणा सरकार, हरियाणा कांग्रेस ने 16 जून से सारा जो हमारा आंदोलन छिड़ा हुआ है, कार्यकर्ता सम्मेलन हर स्टेट में और हर डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, तो हमें कोई चिंता नहीं। चिंता करने इनको जरूरत है। कभी ये घोषणाएं कर रहे हैं, कभी कुछ। इन घोषणाओं को कोई लाभ नहीं हुआ। जनता समझदार है, हरियाणा की जनता बेवकूफ नहीं। हरियाणा के ओबीसी समाज ही समझेंगे। देखो कितने ओबीसी समाज के ठेकेदार बन रहे हैं। अगर करते तो हमारे 9.5 साल करते। एक टेक्निकल पॉइंट समझिए, 3 महीने हैं, हरियाणा में रोजगार देने को है नहीं, कहां से आरक्षण लागू करेंगे? सिर्फ घोषणा कर दी। 1 महीने बाद 1-2 महीने बाद कोड ऑफ कंडक्ट ले जाएगा, तो नई सरकार कोई बने, चाहे कांग्रेस की बने, किसी और दल की बने, कुछ देखा जाएगा, उसमें जनता तय करेगी, तो उसमें लागू होगा। आरक्षण करने में एक कानूनी प्रक्रिया में सावधान करना पड़ता, सिर्फ लागू करने से कुछ नहीं होता। ऐसे भी योजना ये। जी राजवीर जी, जवाब दीजिए, क्योंकि अभी तो घोषणा हुई है, कब से लागू होगा? ये इनकी एक फ्रस्ट्रेशन को दिखा रहा है कि भाई मतलब ये लोग फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। जो भारतीय जनता पार्टी की नायब सैनी जी की सरकार ने जो फैसले धड़ाधड़ फैसले लिए जा रहे हैं और जिन्हें इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ठीक है ना, उन्हीं के कारण इन लोगों को दिक्कत आ रही है। और कैबिनेट की मीटिंग है, उसमें ये प्रस्ताव पास हो जाएगा जो घोषणा की गई है, ठीक है ना, तो और वो तुरंत लागू भी हो जाएगा। तो इन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। ओबीसी की अगर सच्ची कोई मतलब पार्टी रक्षा करने वाली है, संरक्षण देने वाली है, वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है। और इन लोगों को ये क्योंकि हमारी जो 2014 से पहले हमारी स्थिति कुछ भी नहीं थी ना, हम डिफेंसिव फैक्टर में थे, हमारी मतलब कोई सरकार नहीं बनी थी हमारी, पूर्ण बहुमत की हमारी सरकार बनी और हम फैसले ले पाए। नीरज जी का ये भी कहना है कि लगातार वो ये भी कह रहे हैं कि हार के डर से लोकसभा में सीटें काफी कम आई हैं, जिसको लेकर विधानसभा चुनाव नजदीक है, जिसको लेकर ये फैसला लिया गया है। नहीं, कोई भी पार्टी है, वो पार्टी देखो ऐसा है, मंथन करती है पार्टी में, कहाँ कमी रही, कहाँ चूक रही है। 5 सीटें हमने लूज की है,
ठीक है ना, तो वो हम अपना काम कर रहे हैं, इन्हें क्या दिक्कत है? अगर हम आज हम सरकार में तो अगर जनता को राहत दे रहे हैं तो इन्हें दिक्कत क्या है? इन्हें दिक्कत होनी नहीं चाहिए, तो स्वागत करना चाहिए। भाई तुम नहीं कर पाए तो किसी और सरकार ने कर दिया, ठीक है ना। तुम लोगों ने जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने हमेशा वो ओबीसी को वोट बैंक का मतलब टूल समझा था। 2014 में सारा वोट बैंक जो सारे जो वोटर थे वो सारे शिफ्ट हो गए थे बीजेपी में। जी नीरज जी जवाब दीजिए। तो इनके पास कुछ नहीं बचा हुआ। नीरज जी, लगातार अगर आपने तो काम नहीं किया इन 10 सालों में, बीजेपी ने जो काम करके दिखाया है उसे आपको क्या दिक्कत हो रही है? देखिए, हमारे कोई दिक्कत नहीं। 10 साल में काम करा होता तो 2019 में 40 सीटों पर कोई आते। हम कब कह रहे हैं? ये तो ये कहते हैं ना जी, काम तो जनता बताएगी। दूसरा, मेरे बीजेपी प्रवक्ता साथी को टेक्निकल पॉइंट पता नहीं है, सिर्फ प्रवक्ता बने बैठे हैं कि घोषणा हो गई, इमीडिएट लागू हो गया। दिखाइए कौन सा नोटिफिकेशन होगा। कल आप कह रहे हैं इमीडिएट लागू होगा, मुझे नोटिफिकेशन दिखाइए, कौन सा गजट नोटिफिकेशन हुआ, कहां से लागू हो गया, बताइए मुझे। जी, आपको अगर देखा जाए तो घोषणा तो कर दी गई है ना, और 15% से 27% भी दे दिया गया है। यही तो बताना चाह रहा हूँ, घोषणा करने से कुछ नहीं होता। मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ, जब आप ओबीसी समाज के ठेकेदार बढ़ रहे, 9.5 साल 8 महीने से कहां थे आप? सिर्फ 3 महीने इलेक्शन में बचे हैं, तो 9 साल 8 महीने से ओबीसी समाज क्यों नहीं याद आया? आज ये टंके की बात कर रहे हैं, 500 रुपए टंकी देती थी अगली पिछली सरकारें। चलिए ठीक है नीरज जी, आप ये बताइएगा कि विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी तो एक्टिव मोड पे नजर आ रही है, लेकिन आपकी सरकार क्या कर रही है विधानसभा चुनाव को लेकर? क्या कुछ तैयारियां की? 16 जून से हमारा डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रोग्राम है। फरियाद से आता हूँ, 28 तारीख को कार्यकर्ता सम्मेलन यहाँ है, पूरे हरियाणा में कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहे हैं। और हमने तो पहले ही प्रोग्राम किया, हाथ से हाथ जोड़ो तिरंगा यात्रा। तो कांग्रेस अपनी उपलब्धियों के आधार पर वोट मांग रहे। कांग्रेस विकास के दर पे, बेरोजगारी के दर पे, रोजगार के दर पे वोट मांगी, और कांग्रेस को कोई चिंता नहीं है। कांग्रेस बहुमत की सरकार बना के चिंता ये करेंगे। पिछली बार भी 40 सिमट गए, इनको नारे देने आते हैं 75 पार, 400 पार, और हरियाणा में 11 MP की सीट सीटिंग है, 5 में रह गए। तो सोचना इनको इन घोषणाओं से कुछ नहीं होता। जनता बेवकूफ नहीं है। बीइंग ए सिटीजन ऑफ हरियाणा मैं भी कह सकता हूँ, अनपढ़ आदमी भी समझ जाएगा। देखो इलेक्शन आ रहे हैं तो ओबीसी समाज याद आ गया, उससे 9.5 साल में याद नहीं आया। मैं ये पूछना चाहूंगा भाई साहब, अगर ओबीसी समाज का इतना ख्याल था तो खट्टर साहब ने क्यों नहीं किया? क्योंकि वो पंजाबी को नहीं था, इसलिए नहीं किया। और सिर्फ ये आपके जो मुख्यमंत्री नायब से बने ओबीसी समाज से आते हैं, तो अपने ओबीसी समाज का झंडा गाड़ने के लिए तो घोषणा कर दी। बाकी के वर्ग क्या करेंगे? अगर इतना ही आपको पूरी हरियाणा की जनता से प्यार है, हरियाणा में एक का नारा देते हो, तो बाकी जनता के लिए भी कीजिए। क्यों नहीं करते? खाली ओबीसी समाज के लिए क्यों? जी, हमारे साथ में मोनू पांचाल भी लगातार जुड़े हुए हैं। मोनू पांचाल जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि सीएम नायब सिंह सैनी ने घोषणा तो कर दी है, लेकिन कब तक इंप्लीमेंट होगा, इसकी कोई जानकारी आपके पास? देखिए, जिस तरीके से अंकिता अभी तक जो है वो कहीं ना कहीं घोषणाएं जो है वो यहाँ पर अभी बखान जो है वो यहाँ पर किया जरूर है, लेकिन अभी तक कब तक ही जो है लागू हो जाएंगी, कब तक लोगों को फायदा मिलेगा, ये अभी कहा नहीं जा सकता। अभी कोई समय या कोई डेट निश्चित नहीं है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो विधानसभा चुनाव नजदीक है और कहीं ना कहीं वोटरों को लुभाने का भी जो है एक अच्छा नया तरीका जो है ये यहाँ पर बताया गया है। तो तरीके से देखा जाए तो अंकिता सबसे बड़ी जो है यहाँ पर विपक्ष पार्टी है, वो लगातार जो है वो बीजेपी पर हमला जो है वो बोलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से देखा जाए तो विपक्ष का यही कहना है कि आखिरकार इलेक्शन से 3 महीने पहले ही इस तरीके की घोषणाएं क्यों याद आ रही हैं, पहले ही इस तरीके की घोषणाएं क्यों नहीं की गई। तो तमाम तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं तमाम जो तरीके से देखा जाए तो वोटों को कहीं ना कहीं राजनीतिक एजेंडा यहाँ पर जो है वो माना जा रहा है। लेकिन विपक्ष का ये भी कहना है कि अगर आखिरकार इस तरीके की जो बातें हैं वो कह तो दी है, लेकिन आखिरकार कब तक लागू होंगी, कौन सा डेट, कौन सी समय, कौन सा महीना ऐसा है जब लोगों को फायदा मिलेगा। तो इस तरीके से देखना अभी तो जो है वो चर्चाएं जरूर चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ओबीसी समाज को अगर ये चीजें जो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बोला है, अगर ये चीज लागू होती है अंकिता, तो कहीं ना कहीं ओबीसी समाज को फायदा जरूर यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा। जी अंकिता। जी मोनू पांचाल जी, आप बने रहिए हमारे साथ में। राजवीर रोहिला जी, मेरा सवाल आपसे ही है कि लगातार नीरज गुप्ता ने भी कहा कि ओबीसी समाज को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाया जा रहा, और अगर बात की जाए इम्प्लीमेंट की, तो कब से ये घोषणा तो कर दी गई है, लेकिन कब इम्प्लीमेंट होगा? भारतीय जनता पार्टी की नायब सैनी की सरकार सबका साथ सबका विकास और हरियाणा एक हरियाणवी एक के नाम से करती है। अगर किसी समुदाय को, किसी समाज को कोई दिक्कत आ रही है तो उसको दूर करना हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी का दायित्व बनता है, और वो अपना दायित्व निभा रहे। एक बात। दूसरी बात, इन्हें गरीब सैनी समाज से, ओबीसी समाज से जो एक मुख्यमंत्री बना उससे जलन हो रही है। अगर उन्होंने अपने समाज की चिंता की है तो क्या दिक्कत है इसमें? क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये समस्या आज की नहीं है, क्रिमिनल की आज की समस्या नहीं है।
ये जो ओबीसी में आरक्षण की आज की समस्या नहीं है, ये दशकों पुरानी समस्याएं हैं जिसमें ये लोग लूट के चले गए। इन लोगों ने हमेशा, मैं फिर कहता हूँ, ओबीसी को सिर्फ वोट बैंक समझा एक पार्टी ने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, उन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग बनाकर एक शुरुआत की थी। ये छोटी बात नहीं है, ये बदलाव का संकेत है कि ओबीसी की अहमियत को समझा गया है। और ओबीसी की अहमियत को समझने के लिए आपको ये जो फैसले हुए हैं इनको समझना पड़ेगा कि ये सरकारें कहाँ जा रही है। सरकार को, क्योंकि हमारा जो समाज था वो कहीं ना कहीं पीछे था, अगर उसको आगे किया जा रहा है, उसको आगे बढ़ाया जा रहा है, तो दूसरों को मिर्ची क्यों लग रही है। हम और ओबीसी समाज से आते, मैं बैकवर्ड ए से आता हूं, मैं 27 साल से पार्टी में हूं मैं, तो हम लोगों ने लगातार इन चीजों को अपने मंचों पर रखा जिसे पार्टी ने स्वीकार किया और मुख्यमंत्री जी ने इन चीजों को देख के इनको आगे बढ़ाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी का एक ध्येय है कि अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं पहुंचे, सरकार का लाभ पहुंचे और अंतिम व्यक्ति है वो पहले पायदान पर आगे खड़ा हो जाए। तो इन्हें दिक्कत क्या हो रही है? इन्हें दिक्कत ये हो रही है कि ये एक समाज जो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता चुनाव में, वो समाज इनसे छिटक गया है, ठीक है ना। और वो समाज ने इनको पलट कर नहीं देखा, क्योंकि 2014 से पहले तो यही लोग सत्ता में थे। हम तो कहीं सत्ता में ही, हमारे तो कहीं 2 सीट आती थी, कहीं 3 सीट आती थी हमारी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आज अगर सारे सभी समाज लोग आगे बढ़ाने का काम कर रही है, तो इन्हें मिर्ची क्यों लग रही है? जी नीरज जी, जवाब दीजिए कि उनका लगातार यही कहना है कि अगर सरकार कुछ सोच रही है ओबीसी के बारे में, तो आप लोगों को इतना दिक्कत क्यों हो रही है? सुन ली सारी बात, लेकिन ये बीजेपी प्रवक्ता साथी आपकी बात को जवाब तो दे नहीं पाए। आपने पूछा लागू कब से होगा, लागू की बात पे और गोलमोल बात करके, क्योंकि उनको खुद नहीं पता लागू कब होगा। सिर्फ प्रवक्ता बने बैठे हैं, सिर्फ जो घोषणा करते हैं इनको टेक्निकल पता नहीं, इनके मुख्यमंत्री नहीं बता पाएंगे कब लागू होगा। नीरज जी, राजनीति का ये भी कहना है कि आपकी सरकार ने सिर्फ ओबीसी को वोट बैंक ही समझा है और आपने वोट के लिए ही, जैसे आपको ओबीसी का वोट मिल गया, इसके बाद में आपने उनके लिए कोई भी काम नहीं किया, लेकिन बीजेपी की सरकार लगातार कर रही है। ये अपनी बात में खुद ही फंस गए। ये हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि हमने उनको ओबीसी को वोट बैंक समझा, तो इन्होंने 9.5 साल तक क्या समझा? 2 इलेक्शन करा लिए इन्होंने, विधानसभा के 2 एमपी के चुनाव हो गए, 3 एमपी के, तो तब तक सोए पड़े थे। आपके खट्टर साहब को ओबीसी समाज की क्यों नहीं याद आई भैया? 9.5 साल 8 महीने बाद तुम्हें याद आई कि आपके ओबीसी मुख्यमंत्री बन गए। और इतने ही आप हरियाणवी एक का नारा दे रहे हो, तो सभी कास्ट के लिए करो, खाली ओबीसी समाज के लिए क्यों? और वो भी टाइमिंग की बात है। अगर ओबीसी समाज का इतना भला चाहते थे, आप इतना ठेकेदार बनते थे, आप खुद कह रहे हो मैं ओबीसी समाज से आता हूँ, आप 27 साल से पार्टी में, तो आप 9.5 साल से सोए पड़े थे ना, अपनी पार्टी के खिलाफ आवाज उठाते हैं। 9.5 साल से आपने तो किसी डिबेट में नहीं बोला, मेरी आपसे कहीं डिबेट हो चुकी है, आपने आज तक किसी डिबेट में नहीं बोला। 9.5 साल से आप क्या सोए पड़े थे? सिर्फ इलेक्शन को ध्यान में देखते, सिर्फ घोषणा, इसमें कुछ नहीं होगा। ये जब तक लागू भी नहीं कर पाएंगे, सिर्फ घोषणा रह जाएगी। मेरे बीजेपी प्रवक्ता को साथी को पता नहीं, सिर्फ घोषणा करने से कुछ नहीं होता, नोटिफिकेशन भी बनाना पड़ता है, इसको पास करने में टाइम लगता है। और मुख्यमंत्री जी ने ये नहीं बताया कि कब से लागू होगी, सिर्फ घोषणा है। और बीजेपी घोषणा और झूठी आश्वासन की सरकार है, पूरा देश जानता है। सोच स्मार्ट सिटी की घोषणा थी, आज तक बने, आज तक एक भी स्मार्ट सिटी बनाओ तो बताइए आप। 2 करोड़ रोजगार मिलने से आज तक नहीं लगा। नीरज जी, जो आपके सवाल है वो हम राजवीर से तो पूछ लेंगे, लेकिन आप पहले ये बताइए कि सीएम नायब सिंह सैनी ने जो फैसला लिया है, ये ओबीसी समाज के लिए जो फैसला है वो सही है या फिर नहीं आपके नजरिए से? देखिए, फैसला सही लिया, लेकिन टाइमिंग की बात सवाल है। मेरा कहना चाह रहा है 3 महीने में ओबीसी समाज की आदे, उससे पहले भी तो पार्टी में थे। अगर इतना वो ओबीसी समाज के ठेकेदार ओबीसी समाज से आते हैं, तो उन्होंने मुख्यमंत्री खट्टर के खिलाफ आवाज क्यों उठाई? तब ये मसला क्यों उठाया कि मैं ओबीसी समाज से आता हूँ, मेरे ओबीसी समाज का आरक्षण 15 से बढ़ा के 27 कर दिया? तब भी तो सरकार ही नहीं की थी। मेरा क्वेश्चन ये है, ये इस बात को जवाब नहीं दे रहे। इतने बड़े समाज के ठेकेदार, तब आपने क्यों नहीं पास कराया? आप बताइए, हरियाणा विधानसभा में क्यों नहीं आवाज उठाई? नायब सैनी ने एक बार बोला, नायब सैनी ने, आप रिकॉर्ड उठा के देख लिए, 9 साल में कितनी बार हुई है राज्य विधानसभा में, तो उन्होंने एक बार नायब सैनी ने बोला कि वो भी जिस समाज का 27% कर दो। आप क्यों? क्वेश्चन है, आप क्यों? जी, तो राजवीर जी आप जवाब दीजिएगा कि उनका साफ तौर पर यही कहना है कि विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, जिसको लेकर आपने ये फैसला लिया है। 9.5 साल से क्या सरकार जो है वो सोई हुई थी? नहीं बोल सकता, क्योंकि वो चीजें मतलब अच्छी नहीं है, ठीक है। लेकिन आप एक बात समझ के चलिए, आप लोगों को दर्द हुआ है कि भाई हमारा मुद्दा छिन गया ओबीसी का, जिसपे आप बड़ा राग अलाप रहे थे। और एक नंबर 2, हम लोग सत्संग नहीं करते, हम लोग राजनीति कर रहे, टाइमिंग हमारी है, फैसले हमारे हैं, तो आप लोगों को विरोध करना कीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी रुकने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हर समाज का विकास, हर समाज को आगे लेके जाएगी और आप लोग देखते रह जाएंगे। इसी कड़ी में मैं बताना चाहूंगा एक बात है,
हमारे को बैकवर्ड ए को 8% पंचायतों में नगर परिषदों में आरक्षण दिया गया, तब आप लोग कहाँ सोए पड़े थे। तो वो चीजें जो समाज डिमांड करता, धीरे धीरे डिमांडें आती। आज मोनू पांचाल जी जो हमारे पत्रकार साथी है, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है कि ये जो आज कल फैसले हुए हैं, जो इन फैसलों का आपके विधानसभा चुनाव में फर्क पड़ेगा। मैं हो सकता है बैकवर्ड ए को, बी को, या मतलब सीटों का कोटा बढ़ाया जाए हर पार्टी द्वारा। तो हमें तो जो हक है, हक मांगने से मिलते हैं, ठीक है ना। और मुख्यमंत्री जी ने तो बिना मांगे सब कुछ दे दिया, आप लोग बूमा बूम करते रहे, ठीक है ना। तो ये जो कल फैसला हुआ है, मील का पत्थर साबित होगा समाज में, क्योंकि हर समाज को आगे बढ़ने का हक है और वो हक भारतीय जनता पार्टी देकर रहेगी। जी, जैसे कि आपने कहा कि हर समाज को बढ़ने का हक है, तो उनका भी यही सवाल है कि ओबीसी का ही क्यों, अदर पार्टीज का या फिर अदर जातीज का क्यों नहीं सोचा गया? उस चीज को मुख्यमंत्री जी ने समझा, भाई इनकी डिमांड बहुत पुरानी है, ठीक है ना। तो अगर नीरज भाई भी कोई जेन्युइन कोई लेके आएंगे ना अपना मसौदा, तो उसमें विचार किया जाएगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ बिल्कुल आपसे जी। अगर कोई जेन्युइन मसौदा किसी भी समाज के लिए आप लेके आएंगे, तो मुख्यमंत्री जी का दायित्व है उस पर विचार करें। जी, नीरज गुप्ता जी, राजवीर जी ने आपसे तो प्रॉमिस भी कर दिया है, उन्होंने बता भी दिया है कि अब आगे जो भी है पार्टी जो है वो लगातार बात करेगी, बैठक होगी तो उसमें फैसले भी लिए जाएंगे। तो फिर अब आपको क्या दिक्कत है? अगर बात की जाए क्रीमी लेयर की, तो यहाँ पर भी वार्षिक आय की सीमा जो है वो बढ़ा दी गई है। मैंने कहा कि मुझे कोई दिक्कत है, मैंने कहा था कि पर्टिकुलर विशेष वर्ग के बारे में अगर हरियाणा के नारे देते हैं तो पूरे हरियाणा की जाति के बारे में सोचना चाहिए। दूसरा, इनके हाथ में कुछ नहीं, इनके प्रोमिस करने से क्या होता है। बीजेपी में दो ही आदमी चलती है, मोदी और शाह की, अमित शाह की, वहीं से आदेश आया होगा। ये तभी तो कह रहा हूँ, ओबीसी समाज का अगर करते आप 2-9.5 साल पहले करते, हम कब मना कर रहे हैं आप? लेकिन अब तो फैसला हो गया है ना, अब तो घोषणा कर दी गई है ना। तो घोषणा कर दी मैडम, लागू कब होगा भी तो कोई भी नहीं बता रहा ना। ये बता पा रहे ना इनके मुख्यमंत्री बता रहे 2 महीने बाद कोड ऑफ कॉन्डक्ट लग जाएगा। कहां से लागू कर देंगे आप बताइए? जब हरियाणा में रोजगार नहीं, हरियाणा में रोजगार की कमी है, तो कहां से आरक्षण लागू हो जाएगा? हरियाणा में नौकरी की कमी है, हर चीज की कमी है, कहां से रोजगार लागू हो जाएगा? ये तो नई सरकार बनेगी तब फैसला लिया जाएगा। आप देखिए 2 महीने बाद तो कोड ऑफ कॉन्डक्ट लग जाएगा, कहां से लागू कर देंगे? अब 9 साल में रोजगार नहीं दे पाए, 2 महीने में ये कहते थे 2 लाख रोजगार हम भर देंगे, कहां से भर देंगे? कहां से आरक्षण लागू हो जाएगा? जी, सिर्फ घोषणा ही तो हुई है, उसका भी गजट नोटिफिकेशन होना बाकी है, पास होगा, सब कुछ होगा, प्रक्रिया होती है, कहने से क्या होता है। जी, राजवीर जी, उनका रोजगार पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि वैसे भी हरियाणा में रोजगार नहीं है और ऊपर से आरक्षण की बात कर रहे हैं और फिर विधानसभा चुनाव भी नजदीक हैं, तो ऐसे कैसे सरकार इतनी जल्दी कर पाएगी? अभी तो सिर्फ घोषणा हुई है। आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहूंगा, आज कांग्रेस का ओबीसी विरोधी चेहरा बिल्कुल एक्सपोज हो गया है। इन लोगों को दिक्कत ये है कि भाई कोई दबा हुआ समाज है, वो आगे क्यों आए। ये इन लोगों की सामंतवादी सोच है जिसका डटकर मुकाबला किया जा रहा है। और आने वाले समय में हरियाणा की जनता और ओबीसी समाज इनको जवाब देगा इस बात का। भाई ये अगर हमें कुछ मिल रहा है तो कांग्रेस को दिक्कत क्यों हो रही है? क्योंकि ये कांग्रेस के नुमाइंदे हैं। तो मैं सीधे सीधे पूरी कांग्रेस को टारगेट पर रखते कहता हूँ कि ये लोग ओबीसी के विरोधी हैं और जनता को और ओबीसी समाज को देखना चाहिए कि ये लोग क्या कर रहे हैं। ये इन लोगों की जो भाषा शैली है, भाई इन्होंने इसको क्यों दिया? भाई क्यों ना दे, हम लोग वोटर हैं, हम लोग जनता हैं, तो जनता का हक बनता है। क्योंकि ये भी तो एक तबका है, ये भी तो एक तबका, ये बाप बेटे की थोड़ा है, तो बाप को भी टिकट, बेटे को भी टिकट। पर मैं मुख्यमंत्री, तो मेरा बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, तो जनता डिसाइड करेगी कि मुख्यमंत्री कौन होगा, सरकार में कौन बैठेगा। और वो जनता ने डिसाइड कर लिया है। आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ होगा हरियाणा में। आप ये लिख के ले लो, क्योंकि जो ऐतिहासिक फैसले श्री नायब सैनी जी ने कल किए हैं ओबीसी समाज के लिए, जो समाज दस्तों से पीड़ित था, जिस समाज जो भूमिहार समाज है, हम बैकवर्ड ए से आते हैं, हमारी 66 जातियां हैं जिसमें हम भूमिहार लोग हैं, हमारे पास कोई जमीन का टुकड़ा नहीं होता। और हम लोग का सबसे बड़ा वोट बैंक आज हरियाणा में, जिसकी कोई सुनवाई नहीं थी। अगर नायब सैनी जी ने सुनवाई की है तो क्या दिक्कत है? और हम तो मुख्यमंत्री जी जो मोनू पांचाल जी ने बोला है कि भाई विधानसभा में भी बैकवर्डों को तरजीह दी जाएगी, तो बहुत बड़ी बात है। ये बदलाव है कि भाई सत्ता जो है ना, सत्ता जनता तय करती है, कोई बाप बेटा तय नहीं करता। जी, राजवीर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथ में जुड़ने के लिए। नीरज गुप्ता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मोनू पांचाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।